नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ISMT लिमिटेड। ये स्टॉक 124 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.55% का डाउन मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 3737 करोड़ की। तो मोटो होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 54.40 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.40% है एंड फेस वैल्यू 5 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो स्टॉक 58 200 में दोनों से ऊपर ट्रेड करा है, एक अच्छी बात है। पी रेशियो बिल्कुल मीडियन पे है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो छोटू सी ऊपर है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर किया है, 57.11 पे है एंड सेल्स पिछले 3 क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन जाती हुई दिखती है हमें। अभी भी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास अच्छा नहीं आया है रिजल्ट। तो एक बार रिजल्ट पे नजर मार लेते हैं। 10th को रिजल्ट आया था इसका एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे सेल्स डिक्रीज हुए हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो भी डिक्रीज हुई है। यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो ऑफ कोर्स सेल्स डिक्रीज हुए हैं तो एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं एंड प्रीवियस ईयर के सेम सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे डिक्रीज हुए क्योंकि सेल्स भी डिक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी तगड़ा हमें डाउन जंप देखने को मिला है यहाँ पे। देन हमारी अदर इनकम जो है पिछली बार 8 थी एंड इस बार माइनस में है, -5 है अदर इनकम। पर अदर इनकम नहीं है, डेप्रिसिएशन में इन्होंने पिछले एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर से ज्यादा डाला हुआ है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है पिछली बार था 87 एंड इस बार है 29 एंड नेट प्रॉफिट जो आया है वो है पिछली क्वार्टर में था 62, इस बार है 19 एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो पिछली बार था 8 एंड इस बार है 19। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से नेट प्रॉफिट ज्यादा आया है एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ज्यादा आया है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस ईयर के उससे देखे तो ज्यादा आया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो कुछ खास अच्छा नहीं है रिजल्ट। प्रीवियस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर जो था वो 2.06 था, इस बार है 0.65 एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.28 था। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखा जाए तो जंप है, बट अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कुछ खास अच्छा नहीं आया है रिजल्ट एंड अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम रिजल्ट देखें यहाँ पे तो देखिए सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम हुए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारे में काफी अच्छा जंप देखा गया है। उसके बाद हमारा अदर इनकम जो है वो पिछली बार 12 था, इस बार -7 है। डिप्रिसिएशन को की बात करें तो इस बार डिप्रिसिएशन ज्यादा हुई है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें हमारा काफी अच्छा जंप देखा गया है। 100 पॉइंट से ऊपर का 120 पॉइंट्स के आसपास का 118 पॉइंट के आसपास का जंप है एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर था 88 एंड इस बार है 174। तो ईयर ऑन ईयर देखे बहुत अच्छा रिजल्ट है एंड अर्निंग पर शेयर देखे तो लास्ट ईयर हमारा था 2.92 एंड इस बार है 5.78 एंड वैसे अगर देखा जाए तो पहले नेगेटिव में चल रहा था, बीच में ये एकदम से 79 पहुंच गया था अर्निंग पर शेयर, जो कि है मार्च 2022 में ईयर ऑन ईयर में देखे तो ठीक है उसके हिसाब से तो काफी कम हुआ है 2023 में 24 में काफी कम हुआ है, बट ठीक है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो काफी अच्छा इसमें जंप देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं तो दिसंबर एंड मार्च में सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न है शेयर होल्डर्स का, पहले से ही ये मार्च 2022 से सेम चलता आ रहा है एंड एफआईआईज ने अपनी छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई है 0.02% एंड डीआईआईज की होल्डिंग सेम है। गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है इसमें एंड जो पब्लिक के पास है वो 24.66% है। ठीक है, जो पब्लिक के पास 24.67% था वो यहाँ पे बढ़ा दिया है एफआईआईज ने। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए चार्ट में हमें पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा इसमें मूव देखने को मिला एंड वैसे भी स्टॉक काफी टाइम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, पहले तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करा था 105 की, फिर छोटा सा कोशिश करके 109 की 110 के रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करा था, तो अभी ये ब्रेक करके निकला है। तो 2 दिन में इसने काफी अच्छी मूव दी है, पहले दिन 8%, दूसरे दिन 20%, तो 28 28.5% के आसपास के इसने मूव दिए हैं 2 दिनों में एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि 26 की है, इसको इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया बट सस्टेन कर नहीं पाया नेक्स्ट कैंडल पे। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है वो उसकी एक रेंज होती है, कभी भी कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है। तो वॉल्यूम की बात करें, देखिए जो हमारा वॉल्यूम आया था
ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिखा रहा है क्योंकि ये सैटरडे दिखा रहा है एंड ये फ्राइडे दिखा रहा है, बट सैटरडे को तो मार्केट क्लोज होती है। तो बेसिकली ये है थर्सडे, जो फ्राइडे है वो थर्सडे है एंड जो सैटरडे है वो फ्राइडे है। तो यहाँ पे फ्राइडे को देखिए, सॉरी थर्सडे को वॉल्यूम आया था 12.29 मिलियन का एंड उससे पहले वॉल्यूम आया था 1.85 मिलियन का। उससे के बाद जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया है 1.46 मिलियन का आया। तो देखिए वॉल्यूम में काफी देखा गया है नीचे। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है बट वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम एक दिन जंप खा गया, उसके अगले दिन वॉल्यूम नीचे गिर गया। यहाँ पे भी आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि आईएसएमटी में ये चीज जरूर देखी गई है पहले भी कि इसका एक दिन वॉल्यूम बहुत अच्छा जाता है, एकदम से बढ़ता है वॉल्यूम, जीरो से हीरो बन जाता है और उसके बाद से वॉल्यूम अगले दिन नीचे गिर जाता है। तो इसमें ये जरूर देखा गया है कि छोटे छोटे मूव ये देता है तब ये बहुत अच्छा रहता है, बट जैसे ये बड़े मूव देता है उसके बाद ये कंसोलिडेट जरूर करता है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से निकला है। तो आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगा, बट अगर वही पैटर्न ये फिर से अपनाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये फिर से हमें 110 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा ही होगा, बट हो भी सकता है 110 या 112 115 के आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है अगर हमें दिखे, अगर वॉल्यूम इसका नहीं बढ़ता है, क्योंकि वॉल्यूम इसका एकदम से फिर से डाउन चला गया। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि ये कब से इसी रेंज में ट्रेड करा था। काफी टाइम हो गया इसको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए। तो ये बेसिकली नवंबर 2023 से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई चल रहा है, तो मतलब 6 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है ये। तो 6 महीने के बाद ये निकला है तो हो सकता है कुछ करे। एक बार वीक्स पे हम करके देख लेते हैं। तो वीक्स पे जस्ट सेकंड थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारा ओके, तो यहाँ पे ना हमारा थोड़ा सा ओवल पैटर्न तो नहीं बोल सकते इसको, बट हाँ ये अपनी जरूर हाई की रेजिस्टेंस पे जरूर है। एंड ये वाली रेजिस्टेंस हमने क्यों बात करी थी कि बहुत स्ट्रांग रहने वाली, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। हमने क्यों बात करी थी स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि ये अपनी हाई की रेजिस्टेंस पे है एंड उस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की इसने कोशिश करी, बट कैंडल फिर से उसके बाद नीचे बनी है इसकी। तो अभी यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी मशक्कत इसको करनी पड़ेगी एंड ये वाली जो है जो ब्लैक लाइन है हमारी वो हाई की रेजिस्टेंस है। दिस इज द मैक्सिमम हाई जब ये गया था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे हमें न्यू हाई भी, ऑल टाइम न्यू हाई भी दे सकता है। अभी 52 वीक हाई तो इसने हमें दिया हुआ है। 52 वीक हाई को इसने नया बनाया फ्राइडे थर्सडे को एंड उसको ब्रेक करके फिर न्यू 52 वीक हाई बनाया है फ्राइडे को, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड कैंडल की क्लोजिंग जो है हमें देखने को मिली है 124 पे। एंड इसने हाई जो लगाया था वो लगाया था 133.95, मतलब 134 का इसने हाई लगाया था। तो अभी के लिए देखिए हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो फिर से उस स्ट्रॉन्ग वाले रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट तो मैं नहीं मान के चल सकती क्योंकि ऊपर था तब ये सपोर्ट नहीं बना पाया, तो ये इसके नीचे है तो मुझे लगता नहीं है सपोर्ट बनेगा। तो अगर वॉल्यूम आता है अच्छा खासा तो मुझे लगता है कि निकल सकता है, बट अगर वॉल्यूम नहीं आया कुछ इतना ज्यादा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, करना पड़ सकता है एंड फिर ये हो सकता है कि स्टॉक नीचे भी आए। जरा इसका आरएसआई का इंडिकेटर हम लगा लेते हैं, वो एकदम से क्लोज हो गया, जस्ट सेकेंड। तो इस टाइम जो हमारी डेली आरएसआई चल रही है वो 70.20 है एंड एक बार आरएसआई को एनालाइज कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे ये जाती है। तो ओके, तो ये इसका ना हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट पे आती है तो आरएसआई रिवर्सल लेती है एंड आरएसआई फिर करती है यहाँ पे थोड़ा सा सेटल। इसके ऊपर भी ऑफकोर्स आरएसआई गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं गई है, बड़े अच्छे मूव भी दिए हैं इसने इसके ऊपर जाके। तो इसका मैक्सिमम जो है वो 80 है। 80 जैसे ही ये टच करती है आरएसआई वैसे ही ये रिवर्सल देती है। यहाँ पे 80 से ऊपर भी गई है, बहुत अच्छे मूव भी दिए हैं। एक बार देख लेते हैं कैसा इसने पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये कब की बात है, और ये 2021 की बात है कि यहाँ पे ये अपर सर्किट में ही लॉक हो गया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए देखिए अभी पैटर्न को हम एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये रिवर्सल ले एंड ये फिर से 60 की रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें आरएसआई दिखे एंड उसके बाद ये मूव दे। तो अभी के लिए वॉल्यूम अगर आ जाता है, अब देखिए दो सिनेरियो है, अगर वॉल्यूम नहीं आता है तो हो सकता है कि नीचे आए और रिवर्स, फिर उसके बाद 60 के पास आरएसआई आए फिर रिवर्सल दे। तो हो सकता है कि हमें 110 एंड 120 के बीच में स्टॉक फिर से बड़े मजे से ट्रेड करता हुआ दिखे, 115 के आसपास हो सकता है ट्रेड करता हुआ दिखे अगर ये वॉल्यूम नहीं आता है और नीचे थोड़ा सा आरएसआई सेटल होती है। और अगर वॉल्यूम आ गया अच्छा खासा तो मुझे लगता है कि स्टॉक निकल भी सकता है यहाँ से और न्यू हाई भी बना सकता है।
तो अभी मंथ के एंड के हम टारगेट लेके चलेंगे, ये जो हमारा पुराना हाई है उसको ये टच करेगा एंड उसको वो रीच करने के लिए हमें लगभग लगभग 13% के आसपास के मूव की उम्मीद है, ठीक है। एंड अगर ये हमें बहुत अच्छा दे जाता है तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं इसका पैटर्न की, जब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर निकलता है तो हमें कितने के मूव देते हैं। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन से ही निकला है, तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि हमें कितने के ये मूव देता है। तो हमें 43% के आसपास के यहाँ पे मूव दिए हैं। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन से निकला था एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कितने परसेंट के दिए हैं। 73% के हमें यहाँ पे मूव मिले हैं। फिर बाकी तो ठीक है, उस पे काफी पुराना भी अपर सर्किट में लॉक हो गया था। तो अभी के लिए हम यहाँ पे लगा के चलते हैं कि अगर ये कंसोलिडेशन जोन से निकला है तो यहाँ पे 43 दिया था, वहां पे 73 दिया था, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं, हम 40 लगा के चलेंगे कि 40 अगर ये जाता है तो हमारे कितने बस कितने तक जा सकता है स्टॉक। तो ये है हमारा 174 175 के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो अगर ये हमें दे जाता है उस तरीके के मूव जिस तरीके के इसने पहले दिया और उस पैटर्न को फॉलो करता है और वॉल्यूम थोड़ा सा आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हम मंथ के एंड तक, सॉरी मंथ के एंड तक नहीं, जून के एंड तक मुझे लगता है कि हम 175 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं अगर उस पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार बीएससी पे चल लेते हैं। तो बीएससी पे देखिए ये जरूर ध्यान में देने वाली बात है कि एसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे है ये एंड 20% का बैंड है। अगर ये स्टेज इसकी बढ़ती है तो हो सकता है कि इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाए। एंड न्यूज ऐसा रिजल्ट के बाद कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किस तरीके की मदद करेगी। तो ये एसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 की तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये स्टॉक अगर ये भागा तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भी चला जाए, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म में जाता है स्टेज, कई बार ये डायरेक्टली अगर ज्यादा भाग गया तो स्टेज 4 पे भी चला जाता है, लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 पे भी चला जाता है। अगर प्राइस बैंड बाई चांस इसका 5% हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत जोर से भाग लेना चाहिए वहां से, क्योंकि फिर स्टॉक थोड़ा सा गिरावट के जोन में आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।